अब यहां से गोस्वामी जी महाराज ने घटना को दूसरी जगह मोड़ दे दिया। बोले यहाँ श्री राम आए हुए हैं। राम जी कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी। श्री राम तो मंगल के भवन है, तो अयोध्या में तो मंगल ही मंगल हो रहा है, लेकिन जंगल में मंगल नहीं हो रहा है। जंगल में क्या हो रहा है? अमंगल हो रहा है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। एक विश्वामित्र नाम के ज्ञानी महात्मा हैं जो जंगल में रहते हैं। बसहि विपिन, और ये विपिन क्या है रामायण की भाषा में? संशय विपिन, वहां शब्द क्या था? बसहि विपिन। और रामायण की भाषा में विपिन क्या है? संशय विपिन अनल सुर रंजन, महामोह घन पटल प्रभंजन। विश्वामित्र जी संशय के वन में रहते हैं। शब्द पर ध्यान देना, कौन से वन में रहते हैं? संशय के वन में। और रहना तो इनको विश्वास के वन में चाहिए था, रहना तो इनको भक्ति के वन में चाहिए था, लेकिन रह कौन से वन में रहे? संशय के वन में। और भैया, जब कोई साधक, जब कोई महात्मा भले ही ज्ञानी हो और वो संशय के वन में रहता है, तो फिर उसे राग भी परेशान करेगा, द्वेष भी परेशान करेगा, और वासना भी परेशान करेगी। राग कौन है? ये मारीच है ना, यही राग है। द्वेष कौन है? जो स्वभाव है वही द्वेष है, और जो ताड़का है वो वासना है। तो जो साधक जंगल में रहता है संशय के में, तो उसे राग भी परेशान करेगा, मारीच भी, ताड़का भी, और स्वभाव भी परेशान करते रहते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरइ न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी महाराज को चिंता हो गई, टेंशन हो गई, तनाव में आ गए। आप लोग कह रहे होंगे विश्वामित्र जी महाराज तो साधु हैं, भाई संसारी चिंता करे, संसारी टेंशन करे तो बात समझ में आ रही है, पर साधु काय की टेंशन है? भाई साधु के कौन से बालक रो रहे हैं? साधु काय बात की टेंशन है? साधु कहते ही उसको है फिकर की जो फंकी करे। फिकर माने टेंशन, फिकर की जो फंकी करे, ताको कहत फकीर। फिकर की जो फंकी करे, ताको कहत फकीर। फिर
फिर संतों को किस बात का रोना है भैया? साधु तो कहती उसको है। न पाने की चिंता न खोने का डर है, पाने की चिंता न खोने का डर है। साधु कौन है? न पाने की चिंता और न खोने का डर है, वही तो साधु है। और संसारी जेब में मरो जा रहा है, पावे में, और कहीं जो पा लिया वो खो नहीं जावे। न पाने की चिंता न खोने का डर है, चले आओ प्यारे ये फकीरों का घर है। न पाने की चिंता न खोने का डर है, चले आओ प्यारे ये फकीरों का घर है। न माझी न रहबर न हक में हवाएं, न माझी न रहबर न हक में हवाएं, कश्ती भी जर्जर ये कैसा सफर है। एक बात बताऊं भैया, चाहे वो साधु हो चाहे वो संसारी हो, चिंता में तो सब हैं, सब टेंशन में जी रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है भैया जो चिंता में नहीं जी रहा हो। और पता है, जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, सबसे ज्यादा टेंशन में वही दिखाई देंगे तुम्हें, सबसे ज्यादा वही टेंशन में दिखाई देंगे। भैया इस धरती पर चाहे वो रागी हो, त्यागी हो, अनुरागी हो, बैरागी कोई भी हो, को चिंता सता रही है, पढ़ता नहीं है शिष्य, कैसे पास होगा। राजनीतिक दलों को चिंता सता रही है कि हम सत्ता में कैसे वापसी करें अथवा हम सत्ता में कैसे बने रहें, सबको चिंता सता रही है। बाप को नालायक बेटे की चिंता सता रही है, पी पी के सबे नहीं बेच डाले, तो भैया सबको चिंता सता रही है। इसीलिए बाबा जी कहते हैं, चिंता सांप ने को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया, को जग जाहि न व्यापी माया। लेकिन भैया चिंतित साधु भी होता है और चिंतित संसारी भी होता है, पर दोनों की चिंता में अंतर है।
संसारी अपने दुख से दुखी होता है, लेकिन साधु दूसरों के दुख से दुखी होता है। विश्वामित्र जी ये देश का भला करने के लिए, राष्ट्र का भला करने के लिए साधु चिंता करता है। तो विश्वामित्र जी महाराज को राग और द्वेष परेशान करते हैं, इसीलिए वो चिंता में रहते हैं। और हमेशा परेशान नहीं करते, जब जब वो यज्ञ करने बैठते हैं, जब जब वो यज्ञ करने बैठते हैं, यज्ञ माने सत्कर्म। और भैया यह भी एक किसी प्रकार का यज्ञ ही है, लिखते नहीं है श्री राम कथा, ज्ञान यज्ञ, प्रेम यज्ञ, भाव यज्ञ, तो यह भी यज्ञ है। तो उस यज्ञ में जो बाधा पहुंचा रहे थे वो मारीच और सुबाहुते राक्षस थे। ऐसी भैया इस यज्ञ में कोई बाधा पहुंचावे, रुकावट पहुंचावे, तो वो कौन है? वो असुर है, वो राक्षस है। तो राग और द्वेष परेशान करते रहते हैं। जब जब साधक सत्कर्म करने बैठता है, जब जब यज्ञ करने बैठता है साधक विश्वामित्र, और आपने भी ये चीज अनुभव की होगी, जब हम कोई सत्कर्म करने बैठते हैं तो उसे ये दो ही चीज परेशान करेंगी, राग और द्वेष, मारीच और सुबाहु। हम जैसे पूजा में बैठेंगे, या तो हमें पूजा में वो याद आवे जिसे हम राग है, जिसमें हमारा यानी जो हमारा सबसे ज्यादा प्यार बारो वो याद आवे पूजा में, या फिर ज्यादा कि हमारा खून जड़तो है ना। तो ये राग और द्वेष यही मारीच और सुबाहु है। हम भी सोच रहे हैं कि भाई ऐसी कथा हम भी कराएं अपने जीवन में, ऐसा सत्संग, संतों का, भक्तों का मेला हम भी लगवाएं, लेकिन मारीच और सुबाहु हमें परेशान करने लगते हैं। जो भाई तू तो पैसा जहाँ में लगा रहा है, इतने पैसा में तो तू प्लॉट लिया आवेगो या कछु दूसरे काम बना लेगो, है ना। तो इतना खर्चा हम करेंगे भंडारे को भी, तो हारी बीमारी में, मुकदमाबाजी में बाम तो पैसा हम जोड़ रहे हैं, लेकिन भगवान के नाम में क्या कह रहे हैं कि अभी भगवान नेक और कृपा करे, अभी भगवान नेक और कृपा करे, तब हम भगवान का सत्संग कराएंगे, भगवान की कथा कराएंगे। तो समझना यही राग और द्वेष है, मारीच और सुबाहु है, ये हमको और भैया इन्हें मार पाना साधक के बस की बात नहीं है, विश्वामित्र के बस की बात नहीं है। इसीलिए विश्वामित्र जी भी यह हार मान गए कि हरि बिन मरै न निश्चर पापी, बिना भगवान के राक्षस मरने वाले नहीं हैं। इस बात को कह कौन रहा है? जो भैया संसार का सबसे बड़ा पुरुषार्थी है। ये इतने बड़े पुरुषार्थी थे, ये जो हरिश्चंद्र के पिताजी थे त्रिशंकु जी महाराज, उन्हें सशरीर और स्वर्ग भेज रहे थे पूरी तैयारी के साथ अपने पुरुषार्थ से, और एक नए स्वर्ग की स्थापना भी करने लगे। हम जो नारियल देखते ना, ये नारियल, तो ये मनुष्य की खोपड़ी थी। ये जो खोपड़ी, ये नारियल रखा हुआ, ये क्या थी? विश्वामित्र जी एक अलग से सृष्टि रच रहे थे, तो ये केवल मनुष्य की खोपड़ी बना पाए। तब तक इनसे प्रार्थना करी कि ऐसे तो अत्याचार हो जाएगा और प्रलय आ जाएगी, तुम दूसरी नई सृष्टि की रचना मत करो। इतना बड़ा पुरुषार्थी, और क्या रहा है कि हरे बिनो मरे नन्हे से चर पापी। भैया मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई कितना भी बड़ा पुरुषार्थी हो, उसे भी भगवान की कृपा की जरूरत पड़ती है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमको भगवान की कृपा भरोसा नहीं है। अरे अपनी मेहनत पे भरोसा है, मेहनत करेंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे और सफलता पाएंगे? नहीं भैया, सिर्फ पढ़ने से ही, सिर्फ मेहनत से ही सफलता नहीं मिल जाती। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बगैर काम
चलता नहीं है, कृपा के बगैर काम चलता नहीं है। निराशा निशा नष्ट, निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। इसीलिए भैया हमें भगवान पर, भगवान की कृपा को भी अपने जीवन में स्थान देना चाहिए कि भगवान भी कुछ न कुछ होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान की जरूरत ही नहीं है, कर्म ही पूजा है। अब मैं पूछता हूं, अगर कर्म ही पूजा है तो भैया विश्वामित्र के कौन से को कर्म थे? वो तो यज्ञ ही कर रहे थे, इतना बड़ा पवित्र यज्ञ कर रहे थे। यदि कर्म ही पूजा है तो फिर वो कर्म क्यों नहीं पूरा हो रहा है? वो यज्ञ पूरा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? कृपा के बगैर काम चलता नहीं है, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, कृपा के बगैर काम। आज विश्वामित्र जी की समझ में आ गई कि हरे बेनु मरैन निश्चर। अब तक ये अपना पुरुषार्थ दिखा रहे थे, पर आज समझ में आ गई कि आज पुरुषार्थ से काम नहीं चलेगा, भगवान से काम चलेगा। आज जाके विश्वामित्र जी को भगवान की याद आई है, जब इनके ऊपर संकट आया, दूसरी भाषा में कहूँ तो जब इनके ऊपर विपत्ति आई है, कष्ट आया है, तब जाके इन्हें भगवान की याद आई है। तो भैया हम भी, आप भी तो विश्वामित्र ही हैं। जब हम पर सुख आता है तो हम कौन से भगवान याद करते हैं, और जब दुख आने लगते हैं सुई ठाकुर जी के मंदिर में जाना शुरू कर देते हैं। भाई जब हम कोई अंधेरे जैसी जगह हो, बहुत अंधेरा हो, तो हमको हनुमान चालीसा याद आना शुरू हो जाती है ना। डर का माहौल हो तो वहां पे हनुमान चालीसा गुनगुनाना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो जो संकट में भैया भक्त कौन और संसारी कौन? जो संकट में भगवान को पुकारे वो संसारी है, और जो हर समय भगवान को पुकारे, हर समय भगवान को याद करे, वही साधु है। एक व्यक्ति तालाब में डूब रहा था, एक व्यक्ति तालाब में डूब रहा था। बाण देखी कि आज मेरे प्राण नहीं बचेंगे और मैं डूब ही जाऊंगा। सुईबा ने भगवान से प्रार्थना कर वो शुरू कर दे, हे ठाकुर जी, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आज वो कैसी बचा ले और मैं तेरे काज 52 लड्डू बांटूंगो, 52 लड्डू को भंडारो करूंगो। तो भगवान तो भैया कौन है? तुम करुणा के पोखर। कौन है परमात्मा? करुणा की सागर, यानी जो इससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती करुणा की। तो तुम करुणा के सागर, भगवान ने कृपा करी और सोई वो ऐसी लहर आई भैया, और वो जो डूब रहा था प्राणी वो किनारे पे पहुंच गया। अब मुसीबत टल गई, और मुसीबत टल गई तो आसमान की तरफ होकर कह रहा है, काय के लड्डू? कैसे लड्डू? काय के लड्डू? परिचय जी आसमान की तरफ होकर क्या कह रहा है? काय के लड्डू? कैसे लड्डू? क्योंकि पार है ना। तो भगवान ने कि जब मैं बचाना भी जानता हूं तो बेटा डुबाना भी जानता हूं। सोई परिचय जी फिर ऐसी लहरें आई दोबारा, थे फिर वो बुबुल बुबुल करने लगे। जहां से खींचा था वहीं पटक दिया ठाकुर जी ने। तो फिर आसमान में मोहकर कह रहा परिचय जी, मैं जिना कह रहा हूँ काय के लड्डू? क्या कैसे लड्डू? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि बूंदी के लड्डू क्या बेसन के लड्डू? हरे वेनो मरैन निश्चर पापी,
गादे तनय मन चिंता व्यापी। एक बात बताऊं भैया, जितनी लड़ाइयां श्री हनुमान जी महाराज ने लड़ी थी, उतने युद्ध, उतनी लड़ाइयां विश्वामित्र जी महाराज ने नहीं लड़ी हैं। और पता है विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मैं तो थक गया, यानी मेरे बस की बात नहीं है राक्षसों को मार पाना, पर हनुमान जी महाराज कभी थकते नहीं है। क्यों? आपने बहुत समय पहले की बात बता रहा हूं, ज्यादा समय भी पहले की बात नहीं है, कुछ ही समय पहले की। पहले गांवन में बंदर और बंदरिया को खेल कर भी बारे आमते ना, तो वहां में हीरो हीरोइन के नाम होते हैं उनमें, के बंदर को नाम जे है, बंदरिया का नाम जे है। तो आप लोग देखते होंगे जो बंदर को नचाता है, तो जो नचा रहा है ना वो नहीं थकता है, और बंदर नाचते नाचते थक जाता है। इसके विपरीत एक होती है कठपुतली। जो कठपुतली को नचाता है, कठपुतली नहीं थकती है, बल्कि कठपुतली को नचाने वाला ही थक जाता है। मैं कहना क्या चाहता हूं, बंदर क्यों थक गया और कठपुतली क्यों नहीं थकी? बंदर इसीलिए थक गया भैया क्योंकि वो अपने बल से नाच रहा था, और कठपुतली दूसरे के बल से नाचती है, इसीलिए वो थकती नहीं है। हनुमान जी महाराज भले ही बंदर हैं, पर वो कभी अपने बल से कार्य नहीं करते हैं। उनका तो सिद्धांत यही कहता है, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरे प्रभुताई। वो कहते हैं कि मैं अपने बल से कुछ नहीं करता। बोले लंका तो तुम नहीं जलाई, बोले ना, लंका जलाई संतों के श्राप ने, है ना, रावण के पाप ने और हमारे बाप ने। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं तो प्रभु के द्वारा कार्य करता हूँ, स्वयं के बल से नहीं करता। और विश्वामित्र जी अपने बल से युद्ध लड़ रहे थे, इसीलिए वो थक जाते हैं। फिर उसके बाद में भैया विश्वामित्र जी महाराज ने ध्यान लगा करके देखा कि बिना भगवान के मारे स्वभाव मरेंगे नहीं, पर मैं ये देखूं कि भगवान इस समय है कहाँ। और जैसी आंख बंद करके ध्यान लगाया, बोले अरे परमात्मा तो यही अयोध्या में है, थोड़ी सी दूरी पर। तब मुनि भर मन कीन विचारा, हरे अवतरे हरन महे भारा। बोले चलो मेरी एक टेंशन तो दूर है, भगवान को प्रकट करने के लिए तपस्या नहीं करनी मुझे, अब मुझे भजन नहीं करना, भगवान तो पहले से ही प्रकट है गए, बस मुझे भगवान लेके आने। लेकिन विश्वामित्र जी बोले भगवान ये क्या किया तुमने, ये तो गड़बड़ कर दी। अरे तुम आए हो वो भी मेरे दुश्मन के घर में। कौन के घर में? मेरे दुश्मन के घर में। और मैं दुश्मन के घर में काहे को जाऊंगा? और एक तो दुश्मन को घर, और वो में भीख मांग भी और जाऊं भिखारी बन के। ये जो दशरथ जी के गुरु जी हैं वशिष्ठ जी महाराज, इनके विश्वामित्र जी महाराज ने 100 पुत्रों को मार डाला था। 100 पुत्र जिसके मार डाले हो तो वहां कितनी बड़ी दुश्मनी रही होगी। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज इन्हें अपना दुश्मन नहीं मानते थे विश्वामित्र जी को, क्योंकि कोई साधु को अपना दुश्मन माने जी अलग बात है, पर साधु किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता है। तो बोले एक तो मेरे दुश्मन के यहाँ और वो मैं भिखारी बन के जाऊं, ये क्या किया तुमने ठाकुर जी। और दूसरी बात, चलो तुम मेरे दुश्मन के यहाँ आए और वो भी गृहस्थी के घर में। दशरथ जी कौन है?
गृहस्थी के घर में और मैं सन्यासी और दशरथ जी महाराज गृहस्थी। अब तक तो गृहस्थी परमात्मा को पाने संतों के पास आता था और कोई संत गृहस्थी के पास जाए भगवान को पाने, ये तो मामला गड़बड़ है। अरे मैं तो तुम्हें पाने के लिए अपने घर को छोड़ के बाबा जी भयो। विश्वामित्र जी कह रहे हैं मोह ऐसी कापत हो कि तुम घर में पैदा होते हो, मैंने तो जाने जंगल में मिलते होंगे तुम, तो मैं तो तुम्हारे लिए घर छोड़ के वन में आया और तुमने वन में न जन्म लेके घर में जन्म ले लिया। समरिया तेरे लिए मैंने जोगन बेस बनायो। लेकिन विश्वामित्र जी बोले कि भाई अगर भगवान को पाना है तो दशरथ जी से दुश्मनी तो मिटानी पड़ेगी, क्योंकि भगवान के मार्ग पे चलोगे तो भैया द्वेष तो मिटाना पड़ेगा ही। हम द्वेष भी रख रहे हैं और भगवान के मार्ग पे भी चल रहे हैं, तो फिर भगवान के मार्ग पे चलने में फायदा नहीं होगा। इसीलिए सुमित्रा मैया कहती है लखन तू राम जी के साथ परमात्मा के साथ यात्रा तो कर रहा है, लेकिन राग रोष ईर्षा मद मोहू जन सपने इनके बस हो। लेकिन विश्वामित्र जी बोले भगवान चलो कोई बात नहीं है, तुमने वन से जाकर के घर में जन्म लिया है, तुम्हारे लिए मैं घर से वन में आया, तुमने मेरा घर छुड़ा दिया। अगर मैंने भी तुम्हारा घर नहीं छुड़ा दिया ना तो मेरा भी नाम विश्वामित्र नहीं है, मैं भी तुम्हें घर में नहीं रहने दूंगा चैन से। लेकिन चलो अगर तुमने मेरा वन बसा दिया, मेरा जंगल बसा दिया, माने तुमने मारीच को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, ताड़का को, राक्षसों को ठिकाने लगा दिया, अगर तुमने मेरो घर बसा दो ना तो मैं तुम्हारो घर बसवा दूंगो। बात समझ में आ रही है? मतलब मैं तुम्हारो ब्याह करवा दूंगो। अगर तुम मेरो घर बसा देंगे तो मैं तुम्हारो घर बसा दूंगो। तो विश्वामित्र जी ने तो ब्याह करवायो राम जी को। भाई राम जी के बिचौलिया कौन है ब्याह के? उनके कोई रिश्तेदार नहीं थे कि जीजा फूफा मामा, नहीं, उनके बिचौलिया कौन है? विश्वामित्र जी महाराज। इन्होंने तो भगवान का विवाह करवाया। रघुनंदन फूले न समाय लगोने आई हरे हरे लगोने आई मोरे अंगना रघुनंदन फूले न समाय। सज गई भाभी सज गई सबरी बरात। श्री राधे। अरे भैया सज गई भाभी सज गई सबरी बरात। रघुनंदन तो ऐसे सज गए, रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगोने आई हरे हरे लगोने आई मोरे अंगना रघुनंदन फूले न समाय।
चाचा सज गए, चाची सज गई सबरी बारात। अरे अम्मऊ सज गए, बाबू सज गई सबरी बारात। और रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगोने आई हरे हरे, लगोने आई हरे हरे, मेरे बालाजी महाराज की जय हो। रघुनंदन फूले न समाय। भैया हमने सबको सजाया, भैया भाभी को, ताई ताऊ को, अम्मा बाबा को, पर ब्याह की जो दो रौनक वाले आदमी है ना, कौन कौन दो जो उनके बिना जब तक तमाशा नहीं बने को वो हमने नहीं सजाए। कौन कौन? एक तो जीजा और एक फूफा। और यहाँ कोई बैठे हो तो भैया बोरो मत मानिए, जीजा और फूफा हमने क्यों नहीं सजाए? क्योंकि जहाँ में जो भजन में बात कही जा रही है ना, सजने वाली बात है कि भैया सज गए, भाभी सज गई। और जो यानी ब्याह बिगड़ रहे हो तो जी बस सजा के ले जाएंगे, और जीजा और फूफा सजे सजाए ब्याह पे पानी फेर देंगे, है ना।